फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, कई बार हमारे हाथों की कोहनियां यानी कि हमारी एल्बोज काफी ज्यादा काली दिखाई देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम अपने चेहरे को और बॉडी को चमकाने के लिए निरंतर कोई ना कोई प्रयास करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा चेहरा सुंदर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चमकदार दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी कोहनियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं? अगर हम मैनिक्योर भी करते हैं तो केवल अपनी हथेली के ऊपरी भाग तक ही करते हैं या फिर अपनी कलाइयों तक करते हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी कोहनियों को लेकर कुछ नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारी कोहनियां काफी ज्यादा काली हो जाती हैं। और इसका एहसास हमें तब होता है जब हमें स्लीवलेस कपड़े पहनने होते हैं या फिर हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनने होते हैं, क्योंकि उन्हीं कपड़ों में हमारी कोहनियां सबसे ज्यादा चमकती हैं और काफी ज्यादा भद्दी भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, हमारी कोहनियों पर कालापन इसलिए जमता है क्योंकि हम अपनी कोहनियों को अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से अपने चेहरे को साफ रखने के लिए हम फेस पैक, स्क्रबिंग, क्लीनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से कोहनियों को साफ करने के लिए भी हमें अपने हाथों पर पैक लगाने की, स्क्रबिंग करने की और अपनी कोहनियों को मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है। हमारे शरीर को अच्छे तरीके से पानी मिलता रहता है तो हमारा शरीर हाइड्रेट बना रहता है, जिसकी वजह से त्वचा ग्लो करती है। कई बार पानी की कमी की वजह से भी हमारी कोहनियां काफी ज्यादा डार्क दिखाई देती हैं और इसी की वजह से हमारी कोहनियां भद्दी भी दिखाई देती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से कोहनियों के कालेपन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोहनियों पर बहुत ज्यादा कालापन है यानी कि आपकी कोहनियों पर बहुत ज्यादा डेड स्किन सेल्स की परत जमी हुई है, जिसे उतारना आपके लिए बहुत जरूरी है। और डेड स्किन सेल्स की परत को उतारने के लिए सबसे पहला और आसान नुस्खा है नींबू का रस। नींबू के रस से अपनी कोहनियों पर रोजाना मसाज करिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले अपनी कोहनियों पर ऑलिव ऑयल से मसाज करिए और उसके बाद नींबू का रस लगाकर मसाज करिए। ऐसा तब तक करिए जब तक आपको अपनी कोहनियों की रंगत में फर्क महसूस न होने लगे। अगर आपकी कोहनियां कुछ ज्यादा ही काली हैं तो आप बेकिंग सोडा के साथ नींबू का रस मिलाकर एक स्क्रब बनाकर भी स्क्रबिंग कर सकते हैं अपनी कोहनियों पर। ये मैल काटने के लिए और कालेपन को दूर करने के लिए काफी अच्छा स्क्रब है। ये न केवल आपकी कोहनियों के कालेपन को दूर करता है, बल्कि अगर आपकी उंगलियों के जॉइंट्स में कालापन है, अगर आपकी घुटनों पर कालापन है या फिर अगर आपके पैरों के जॉइंट्स में कालापन है तो उन्हें भी दूर करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर कालापन है तो आप बेकिंग सोडा और नींबू को मिलाकर स्क्रबिंग कर सकते हैं। स्क्रबिंग करने के बाद बारी आती है पैक लगाने की। हल्दी का पैक आप गुलाब जल के साथ या फिर दूध के साथ मिलाकर बनाइए और इसे अपनी कोहनियों पर लगाकर सूखने का इंतजार करिए। हल्दी एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है और रंगत को सुधारने के लिए इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए हल्दी को अपनी कोहनियों पर लगाकर सूखने के बाद वॉश कर लीजिए। रोजाना ऐसा करिए ताकि आपको रंगत में फर्क महसूस हो। और इसी के बाद जब आप अपनी कोहनियों को साफ कर लें तो अपनी कोहनियों पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहती हैं तो आप नारियल के तेल या फिर बादाम के तेल से भी मसाज कर सकती हैं। दोस्तों, ये है आसान सा तरीका घर बैठे ही अपने हाथों की कोहनियों के कालेपन को दूर करने का। इसे ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।